पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तो तब जाती है जब हमें तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तो तब जाती है जब हमें तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्याएं नहीं बनती, परिस्थितियां कभी भी समस्याएं नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की सुबह की स्टार्टिंग हम एक जबरदस्त कोट के साथ करते हैं जो आपके अंदर जुनून और आग पैदा कर दे, क्योंकि हम दिन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और स्टार्टिंग जितनी अच्छी होगी दिन उतना अच्छा होगा। तो मैं ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी चीज है, वो समस्या है ही नहीं जब तक आप उसे मान नहीं लेते हैं। अगर आपने मान लिया तभी वो समस्याएं बनती हैं, अदरवाइज वो समस्या नहीं है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा, मैं बहुत कमजोर हूं, अगर आप मान लेते हैं तब ये समस्या है। अगर नहीं, इंग्लिश कुछ नहीं है, मैं सीख कर दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तो वास्तव में वो आपके लिए बहुत आसान होगी। आपने सुना होगा, मान लो तो हार हो जाती है और ठान लो तो जीत हो जाती है। तो आपको ठानना है, मानना नहीं है कि इंग्लिश कठिन है या इंग्लिश हमें नहीं आएगी या हम एक परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन पाएंगे। बन सकते हैं, आपको ठानना है, मानना नहीं है। हे गाइस, चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंस को सीखने जा रहे हैं। अध्यापक का काम ही पढ़ाना होता है, उसका काम ही चिल्लाना है, पापा का काम ही डांटना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, काम ही है के लिए इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं? तो आज हम यही सीखने वाले हैं इस एडवांस इंग्लिश की क्लास में। तो चलिए देखते हैं। काम होना, एज टीचर्स का काम ही पढ़ाना है, टीचर्स का काम ही पढ़ाना है। डॉक्टर का काम ही इलाज करना है, डॉक्टर का काम ही इलाज करना है। बच्चों का काम ही खेलना है। जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है, जब स्कूल में होती है, तो हम लोग को बहुत बातें ये सुननी पड़ती है कि मैम या सर, हमारा बच्चा बहुत खेलता है, बहुत शरारत करता है। तो बच्चों का काम ही है शरारत करना, बच्चों का काम ही है खेलना। बच्चे नहीं खेलेंगे तो क्या बूढ़े खेलेंगे? तो ऐसा तो है नहीं, तो बच्चों का काम ही खेलना होता है। नेक्स्ट, प्रधानाचार्य जी का काम ही चिल्लाना है। चिल्लाना है या चिल्लाना था, पास्ट में भी सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली बनते हैं वो प्रेजेंट में बनते हैं। आप बनाना चाहें तो पास्ट में बन जाएगा, और बनाना चाहें तो आप किसी भी टेंस में बना सकते हैं अगर आप बनाएंगे तो। नेक्स्ट हमारा है, चालक का काम ही कार चलाना है। चालक का काम ही चालक का काम ही कार चलाना है। तो मैं ऑल डियर स्टूडेंट्स, काम ही है, तुम्हारा काम ही बड़बड़ाना है। दादी माँ का काम ही चिल्लाना है, दादी माँ का काम ही चिल्लाना है, उसका काम ही मुंह बनाना है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। आप में से कोई नया है जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर सुबह 6 AM पर आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ और एक जोश के साथ कर सके, और डेली आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको भी वॉच कर लीजिएगा, ताकि आज ही क्लास, अपकमिंग सारी क्लासेस आपको 101% समझ में आए। सो गाइस, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हालांकि मैंने आपको 5 एग्जांपल्स ही दिए हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर जो हमें बताने जा रही हूं, इससे आप 500 नहीं 5000 सेंटेंसेस बना सकते हैं, बशर्ते एक स्ट्रक्चर आपको याद हो। तो देखिए, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं? तो वी हैव 2 ऑप्शन, हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 में से हम किसी एक का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है जो हमारे सेंटेंस में आया होगा। देन वी हैव टू राइट इज, एम, आर, वॉज, वर, प्लस meant to, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, वॉज, वर में से किसी एक का यूज करना है। प्रेजेंट में तो इज, एम, आर, पास्ट में तो वॉज, वर। सब्जेक्ट प्रेजेंट का, प्रेजेंट के सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, यू, वी, दे प्लुरल सब्जेक्ट है तो आर, पास्ट का है सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट, आई, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट तो वॉज, प्लुरल का है तो वर, प्लस मेंट टू, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। अनदर स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पजेसिव एडजेक्टिव,
देखिए पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, हिज, हर, आवर होता है, या किसी नाउन का बनाना होता है हम अपॉस्ट्रॉफी एस की हेल्प से बनाते हैं। जैसे टीचरों का तो टीचर्स, लड़कों का तो बॉयज, तो वैसे आपको पजेसिव एडजेक्टिव बनाना है। फिर आपको लिखना है जॉब प्लस इज और वॉज प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे, जॉब लिखेंगे, इज या वॉज प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वॉज, प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख दें। बहुत ही छोटे छोटे दो सेंटेंस, दो स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंसेस हैं। आइए इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस, टीचर्स का काम ही पढ़ाना है, टीचर्स का काम ही पढ़ाना है। सो फर्स्ट सब्जेक्ट टीचर्स इज एमआर, आर, टीचर्स आर meant to teach. So my all loving students, you can see फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है। हमारे पास सेम सेंटेंस को करने का सेकंड ऑप्शन है पजेसिव एडजेक्टिव, टीचर्स का, टीचर्स। देखिए अगर जिस नाउन के साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है, अगर वो प्लूरल में है, उसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो सिर्फ साइन लगता है, तो ये हो जाएगा टीचर्स। टीचर्स जॉब है इज टू टीच, है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत आसानी से आपको आ जा रहा होगा। नेक्स्ट, डॉक्टर का काम ही इलाज करना है, डॉक्टर का काम ही इलाज करना है। सो डॉक्टर्स आर meant to treat और मेडिकेट और क्योर, या फिर आप कह सकते हैं डॉक्टर्स जॉब इज टू ट्रीट, डॉक्टर्स जॉब इज टू ट्रीट। नेक्स्ट इज बच्चों का काम ही खेलना है, बच्चों का काम ही चिढ़ाना है, बच्चों का काम ही शरारत करना है। तो फर्स्ट बच्चों का काम द चिल्ड्रेन आर meant to play, द चिल्ड्रेन आर meant to play। या फिर अनदर आप कर सकते हैं द चिल्ड्रेन्स जॉब इज टू प्ले। नेक्स्ट है हमारा प्रधानाचार्य जी का काम ही चिल्लाना था, चिल्लाना था, तो देखिए ये पास्ट का है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट द प्रिंसिपल इज meant to shout और सॉरी वॉज था बाय मिस्टेक, मेंट पास्ट का है ना तो वॉज यूज होगा, द प्रिंसिपल वॉज मेंट, द प्रिंसिपल्स जॉब वॉज टू शाउट। एंड लास्ट वन इज चालक का काम ही कार चलाना है, चालक का काम ही कार चलाना है। नेक्स्ट इज द ड्राइवर्स आर meant to drives the cars। नेक्स्ट इज या फिर द ड्राइवर्स जॉब इज टू ड्राइव द कार्स। सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आज का ये टॉपिक, आज का ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। काम होना,
काम होना। अगर ऐसे सेंटेंसेस में ये आया हुआ है काम होना, उसका काम ही चिल्लाना है, मम्मी का काम ही देर से उठना है, उसका काम ही मुंह फुलाना है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए वी हैव टू ऑप्शन। सबसे पहले सब्जेक्ट, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर वॉज वर प्लस मेंट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है प्लस जॉब लिखना है। इज या वॉज प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वॉज प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स का काम ही पढ़ाना है, टीचर्स आर मेंट टू टीच, और टीचर्स जॉब इज टू टीच। नेक्स्ट इज डॉक्टर का काम ही इलाज करना है, डॉक्टर्स आर मेंट टू ट्रीट, और डॉक्टर्स जॉब इज टू ट्रीट। बच्चों का काम ही खेलना है, द चिल्ड्रन आर मेंट टू प्ले, और द चिल्ड्रंस जॉब इज टू प्ले। नेक्स्ट इज प्रधानाचार्य जी का काम ही चिल्लाना था, प्रधानाचार्य जी का काम ही चिल्लाना था, सो द प्रिंसिपल वॉज मेंट टू साउट, और द प्रिंसिपल्स जॉब वॉज टू साउट। एंड लास्ट वन इज चालक का काम ही कार चलाना है, द ड्राइवर्स आर मेंट टू ड्राइव द कार्स, और द ड्राइवर्स जॉब इज टू ड्राइव द कार्स। देखिए यहाँ पर जो चालक आया है वो सभी ड्राइवर के लिए है, तो ड्राइवर्स, और जब सभी ड्राइवर्स हैं तो एक कार नहीं बल्कि सभी अलग अलग कारों के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर कार है तब भी कार्स लिखा गया है, यहाँ पर कार नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर जगह हमारे लिए वो कारें ही आए, वो सेंस से भी लेकर हम उसे प्लूरल और सिंगुलर बना सकते हैं। तो मैं ऑल लविंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये आज की एडवांस इंग्लिश की क्लास पसंद आई होगी, और अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई है तो फिर से देखिए, आपको 100% समझ में आएगी। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, तो आपको और भी वीडियोस ऐसे मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके, और अपनी दिन की शुरुआत को एक जोश और एक जुनून के साथ स्टार्ट कर सके। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।